दौरान मेरी मौत हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा लड़का आकर मेरी जगह बैठ जाएगा। पर बार बार रोड जाम करने से अच्छा है हम खुद कुर्बानी दें। कोशिश जारी रहेगी जब तक जीवित है। काफी बार जाम से नहीं जागा प्रशासन। नहीं, शायद मेरी मौत से जाग जाए। अगर जसविंदर की मौत होगी नहीं, कल्ला ने भीतर तक काटे का पीटांगे, कदे फिर नहीं कहते किसी का भरोसा रहे हो। कल्ला ने जितना सारा एनडी अफसर है, MLA मंत्री है, अंदर तक काटे का मारांगे, फिर कदे नहीं कहते। बिल्कुल, अगर जसविंदर की मौत होगी नहीं, कल्ला ने भीतर तक काटे का पीटांगे, कदे फिर नहीं कहते किसी का भरोसा रहे हो। कल्ला ने जितना सारा एनडी अफसर है, MLA मंत्री है, अंदर तक काटे का मारांगे, फिर कदे नहीं कहते। बिल्कुल। इस समय हम कैथल के पेहवा चौक पर मौजूद हैं और खबर दिखाने से पहले तमाम कैथल वासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कैथल के पेहवा चौक पर मौजूद हैं जहां लगभग 135 दिन से जो समाज सेवी रमेश झांगड़ा वो अपने साइकिल के प्रेम में धरने पर बैठे हैं। वहीं पर लगातार किसान प्रशासन की कार्यशैली से और सरकार की नीयत से जो है वो परेशान है। जसविंदर ढुल हरसोड़ा जो है वो धरने पर बैठ गए हैं DAP खाद न मिलने को लेकर। कैथल के पेहवा चौक के बीच में धरने पर इस समय बैठ गए हैं जसविंदर सिंह हरसोड़ा, क्योंकि लगातार DAP खाद की किल्लत जो है वो देखी जा रही है और प्रशासन की कार्यशैली और सरकार की नीयत से ये इस समय नाखुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि DAP खाद की किल्लत पूरे हरियाणा में देखी जा रही है। लेकिन न जाने क्या ऐसा सरकार चाहती है, प्रशासन चाहता है कि क्यों नहीं जो DAP खाद वो मुहैया करवाई जा रही है। आमरण अनशन पर ये व्यक्ति जो है वो बैठ चुका है कि जब तक DAP खाद किसानों को नहीं मिलेगी तब तक ये जो है यहाँ से नहीं उठेंगे, भले इनके यहाँ पर जान चली जाए। एक तरफ तो खेत जो है फसल को खाद की ज़रूरत है और मिट्टी में खाद जो है मिलाई जानी है। वहीं इन्होंने फैसला किया है जसविंदर हरसोड़ा ने, अगर किसानों को DAP खाद नहीं मिलती तो ये भी मिट्टी में मिलने का काम इन्होंने जो है वो ऐलान जो है वो कर दिया। आमरण अनशन पर बैठ गए हैं और इनसे बात करेंगे कि ऐसा क्यों इनके मन में आया, क्यों ये सोचा कि इनको आमरण अनशन जो है वो करना चाहिए। जसविंदर जी, ऐसा क्यों मन में विचार आया आपका कि आमरण अनशन पर बैठना चाहिए? प्रशासन सरकार से बात हो सकती थी। 1 नवंबर को यहाँ पर हमने रोड जाम किया और कहा कि हमारी SDM साहब से बात कराओ। SDM साहब 4 घंटे के बाद आए तो उन्होंने कहा कि आप रोड जाम ना करो, इससे लोग परेशान होते हैं और हम आपके जो भी दिखते हैं वो हमें बताए। तो हमने बताया जी हमें खाद चाहिए DAP, और खाद न मिलने के कारण हमारे जो खेत है वो सूख रहे हैं और किसी के भाई के पास तो पानी का साधन भी नहीं है कि वो दोबारा पानी दे। अगर पानी भी दे कम से कम 10-15 दिन बाद खेत आते हैं तब मौसम और हो जाएगा और जो हमारी गेहूँ की एवरेज है वो नहीं आएगी। इसलिए हमने कोई खुशी में नहीं रोड जाम कर रहे, क्योंकि 1 नवंबर का हमारे घर में त्यौहार मनाने को दिल करता है। लेकिन वो बोले चलो कोई बात नहीं भाई, हम 3 तारीख तक आपका खाद पहुँचा देंगे जितनी आवश्यकता है। तो हमने प्रधान जियों ने औरों ने सलाह की तो फ़ोन पे ये बाहर थे दिल्ली, तो बोले भाई बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं और हमें समझना चाहिए। तो हम समझ गए। तो कल आज दिवाली का दिन था तो सोचा कि रोड जाम करें, लेकिन हमने सलाह की कि लोगों को क्यों परेशान करें जब तक मतलब कि हम खुद अपने ऊपर ले सकते हैं। तो इसलिए हमने ये रोड जाम करने वाला कैंसिल कर दिया और आमरण अनशन पर बैठ गए। सरकार की एक सोच है, वो हमारी पूरी फसल खरीदना नहीं चाहते, सिर्फ 6% फसलें खरीदते हैं। उनका मकसद है कि DAP इनको समय पर ना मिले और इनकी जो एवरेज 50 मन गेहूँ की निकलती है वो 30-35 मन निकले। लेकिन हमें पता है कि 30-35 मन में हमारा जो खर्चा है वो भी पूरा नहीं होगा और जो हमें देश के लिए अन्न उगा रहे हैं उसमें भी कभी ना कभी कमी आएगी। तो हमें देश भी बचाना और खुद भी बचना। अब रही बात आमरण अनशन की, अगर मान लो इस दौरान मेरी मौत हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा लड़का आकर मेरी जगह बैठ जाएगा। पर बार बार रोड जाम करने से अच्छा है हम खुद कुर्बानी दें और अपने जो भी किसान को मैं उसको जो चीज़ आवश्यकता है उसको वो दिलाए। आखिरकार प्रशासन सरकार चाह क्या रही है, क्यों नहीं DAP खाद मुहैया करवा पा रही, जबकि व्यापारियों को जो है वो खाद मुहैया हो रही है, ट्रक भी पकड़े जा रहे हैं, गोडाउन भी पकड़े जा रहे हैं। देखिए प्रशासन और पूंजीपति मिले हुए हैं, शुरू से मिले हुए हैं, लेकिन अब की बार है कुछ BJP को शायद ये लग रहा है कि तुम्हें आगे तो आना नहीं, इसलिए जितना लूटा जाए, साथ में दुष्यंत जितना लूटा जाए इनको लूट ले, इसलिए जानबूझकर ऐसी स्थिति बना रहे हैं कि
खाद किसानों तक कम पहुँच पाए। जो गरीब आदमी है 2.5-3 किले तक है, बड़े आदमी तो ले जाएंगे, वो तो 12 से तो 14 से भी दे देंगे, 15 से भी दे देंगे। लेकिन जो 86% किसान अपने भारत में सिर्फ 2-2.5 किले तक है, उन तक वो चीज़ नहीं पहुँचेगी और उनकी एवरेज गिर जाएगी और इनको खरीदने में मतलब कि सहूलियत रहेगी। कहाँ तो 1 किला के 50 मन खरीदनी, कहाँ 35 मन। ये सोचते हैं कि जब 25-30 मन रो ताकि हमें खरीदनी ना पड़े। ये MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून इसलिए तो नहीं बना रहे भाई, इससे भागा जाए। तो खाद कितने दिन से नहीं मिल पा रही, किस तरह से खाद के लिए लाइनों में लगा जा रहा है? क्या प्रशासन कुछ परसेंटेज खाद मुहैया करवा पाया है? कितने किसानों तक खाद जो इस समय पहुंच चुकी है? क्या परसेंटेज रही होगी फिलहाल कैथल की अगर हम बात करें? देखिए बहुत कम खाद मिला है। 2-3 दिन से तो हम रोडों पर ही है, तब का तो एक कट्टा मिला नहीं। कल भी सारे दिन यहीं रहे हैं हम, 3-4 बजे तक मैं यहीं रहा हूँ, कोई नहीं खाद कूद नहीं मिला। और हम ये कहते हैं प्रशासन से, मान लो चलो एकदम आप इतना दे नहीं सकते। पहली बात तो आपका फ़र्ज़ है देना चाहिए, आपको पहले से पता होता है खाद की कितना हो सकता है। लेकिन आपको फिर भी कुछ दिक्कत है तो आप इस तरीके से दे दो ना। आपको एवरेज तो पता होता है, अब बासमती कितनी लगी हुई है, बासमती वाले को चलो 2-4 दिन बाद दे सकते हो, लेकिन जिसने 11, 21, 15, 9 लगाई है उसके लिए तो दो। तो इसलिए उनको जो आंकड़ा है नहीं उस हिसाब से देते चलो। लेकिन ये क्या है, कल आएगा, आज आएगा, परसों आएगा। भाई शुरुआत तो करो आप। अब 3 दिन से नहीं आ रहा है। जिसके खेत अब आज कल करना था उनके सूख जाएंगे, फिर पानी देंगे, फिर 20 दिन जाएंगे, ऐसे तो किसान मर जाएगा। तो अब आपका फैसला कब तक ये रहेगा कि आप आमरण अनशन पर बैठेंगे? क्या दिन रात आपका ये अनशन जो है आमरण अनशन चलेगा? देखिए भाई, मैं मेरे बारे में बताता हूँ थोड़ा। भाई के साथ 2015 में मैं आंदोलन किया था तितरम मोड़ पर, जहाँ पर 27,40,000 रुपये सरकार दे रही थी, लेकिन हमने 49 दिन अनशन कराया, लेकिन वो आमरण अनशन नहीं था। तो हमने 47,40,000 रुपये पर किला दुआ 60 करोड़ रुपये किसान को। स्वामीनाथन रिपोर्ट पर 2 बारी जेल जा चुके हम इकट्ठे कई साथी, हिसार जेल में और कैथल जेल में। और पिछले 11 महीने से रोड तोड़कर ब्रेकर तोड़कर वहाँ पहुँच चुके हैं दिल्ली। जब हम 10-15 थे तब भी ये लड़ाई लड़ रहे थे। अब तो सारा भारत जाग रहा है, अब तो दिक्कत नहीं। अब तो बच्चे भी जवान हो रहे हैं, बच्चे भी ये कह रहे हैं अगर अपने समाज के अच्छे के लिए आप जान दे सकते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम घर को संभाल लेंगे। तो कहने का मतलब है कितने दिन लग जाओ, मौत आएगी तो छड़े तैयार हैं, नहीं खाद आएगा। यानी जब तक प्रशासन सरकार खाद मुहैया नहीं करवाएगी तब तक आप यहाँ से नहीं उठेंगे, दिन रात बैठे रहेंगे? हाँ भाई जी, हाँ। किस प्रशासन से बात हुई हो, विभाग से किसी से बात हुई हो इस बारे में कि खाद को लेकर किस तरह की व्यवस्था अभी प्रशासन द्वारा की जा रही है? किसी से कोई बात नहीं हुई। और हम तो ये कह रहे हैं प्रशासन आए भी ना, जब खाद हो ना उनके पास तब आए। या मैं बैठा पाऊँगा या मेरा लड़का बैठा पाऊँगा, बाकी प्रधान जी ज़रूर मिलेंगे। फिलहाल जसविंदर सिंह ढुल हरसोड़ा इस समय आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं और साफ तौर पर प्रशासन और सरकार को चेतावनी है कि जब तक किसानों को DAP खाद मुहैया नहीं करवाया जाता तब तक ये आमरण अनशन पर बैठेंगे। लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेवार किसको ठहराया जाएगा? किसी को नहीं ठहराऊंगा, किसी को नहीं ठहराऊंगा। ये मेरी लड़ाई है, मेरी कौम के लिए लड़ाई है। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि किसी तरह का अगर कुछ भी होता है तो किसी को जिम्मेवार नहीं ठहराया जाए। लेकिन हम इनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। होशियार गिल जी हमारे साथ है, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है जसविंदर सिंह ढुल ने कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरा बेटा बैठेगा, उसके बाद तमाम जो मेरे सदस्य हैं घर के वो बारी सर बारी बैठ सकेंगे। लेकिन हम प्रशासन और सरकार से ये आग्रह अपने चैनल के माध्यम से करते हैं कि आप जल्द से जल्द किसानों को DAP खाद देने का प्रयास करें और मुहैया करवाने का काम करें, क्योंकि काफ़ी दिनों से किसानों इस खाद की किल्लत से परेशान है। होशियार गिल हमारे साथ हैं, इनसे भी जानेंगे कि किस तरह का समर्थन ये करते नजर आ रहे हैं। होशियार जी, आज दीपावली है और दीपावली का त्यौहार पूरा भारत देश इस समय मनाता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग धरने पर बैठे हैं, आमरण अनशन पर बैठ के आप साथी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। दीपावली का त्यौहार वो मनाते हैं जिसकी अच्छी फसल हो, अच्छी तनख्वाह आवे, अच्छा कमीशन आवे, मोटा माला लग रहे हो, लड़ी भी लग गएंगे, घर मिठाई भी आवेंगे उसको दिन मारे फसल मारी पिट ली, MSP पे नहीं बिकी, 300 रुपये का टांका लग लिया, मारा के तो आ रहा है। ये अगली फसल पे चलो पछली हो जाए, अगली तो आस पे जीवा है,
अगली भी आस भी नहीं, दो पानी दे लिया, जब बात आवा फिर खाद नहीं मिलता, फिर दोबारा पानी देना पड़ा। ये भी इसी काम पर लग रहे हैं। जब मोटी जीरी 1.5 महीना हो गया कट ली, पूरा है ली, दो बार रोनी कर ली, मतलब जब भी फसल बोते हैं तो रोनी बोल रहा हूँ, अब तो लोकल अपने मेरा दोबारा तैयार कर ली, तैयार कर ली, फिर नहीं मिलता, मिला है कड़ियाँ कमीशन पर 1700 रुपये का कट्टा, अब लोग छिपका है। अब क्या जाएँ 100 कट्टे की जरूरत है, 5 कट्टे उपलब्ध हैं। जाम भी लगाया आप लोगों ने, क्या प्रशासन जागा नहीं जाम वगैरह लगाने से? क्या उस समय प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि हम बहुत जल्द खाद जो है वो मुहैया करवा देंगे? एक अगर रैंक लगता है नहीं, एक रैंक के 2 लाख रुपये कमीशन है, वो सब पे जाता है, अफसरों पे सब पे जाता है। वो फिर कहीं बेचे, कैसे बेचे, कहीं ले जाएं। जब आदमी काने हो गया नहीं, वो पंचायत में क्या कहेगा, प्रशासन भी मिलेगा और प्रशासन ही नहीं मेरा। अगर ऐसे सीधा होगा करवा दे, उनके पास पैसे पहुंच जाए, वो आकर आश्वासन दे जाए, ठीक है चल के काम उनका। तो मंशा क्या समझते हैं प्रशासनिक कार्यशैली को और सरकार की नीयत को कहाँ देख रहे हैं? क्यों नहीं खाद मुहैया सरकार प्रशासन इस समय करवाती नजर आ रही? जिस देश में किसान और जवान की खस्ता हालत हो जाए, उसी को पूछ नहीं हो, किसी वैल्यू नहीं हो, वो देश गुलामी की ओर चला जाता है। ये देश गुलाम होने जा रहा है, और जब कुछ करना पड़ेगा तो फिर किसान नहीं मरना पड़ेगा, फिर मरना पड़ा, लुटेरा वर्ग फिर खड़े हो जाए। किसान मजदूर नहीं मरना, इन्हें अन्न पैदा कराना, क्या करें? तो आज जैसे आमरण अनशन पर जसविंदर ढुल जो है वो बैठ चुके हैं, आप इनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या इनका फैसला सही है किसानों के हित को देख? मैं तो बोल रहा था आज तो दिवाली है, रहने दे, चलो मना रहे हैं, अपना तो क्या मन था, मैं जो सब चौंक जाम करता हूँ, तीतर मोड़ जाम कर देंगे, जब तक तो कहेगा जब तक कराएंगे। नहीं बोले ना, दुनिया परेशान नहीं होनी चाहिए, मेरा निजी राय है, और ये का अकेला नहीं है, पूरा कैथल जिला इसके पीछे है। मेरा सवाल आपसे एक हो रहा है, जब हमारी लड़ाई सरकार से है, विभाग के तमाम कर्मचारियों से है, विभाग से है, यहाँ के जो जिला अधिकारी हैं उनसे है, तो चौक जाम करने से या रोड जाम करने से या इस तरह से चौक पर बैठने से क्या समाधान होगा? क्यों नहीं कि जो अधिकारी है उनके पास जाकर बैठा जाए, उनके दफ्तरों में बैठा जाए? इस तरह की रणनीति क्यों नहीं किसान बनाता? आमजन को परेशान करते हुए नजर आते हैं। किस किस के बैठा, छोटा तो बड़ा तक चोर हो रहे हैं, किस किस के जावा? कोई तो ईमानदारी दिखा दो, उसकी छोड़ दे, उस पर बग जाए, उसको चढ़ दें, सब गोलमाल है। किसका बैठा अपे बच्चों को बैठेंगे जो आम जनता तो मेरा पटागा। जसविंदर जी, क्या आपको नहीं लगता था कि डीसी के घर के बाहर बैठना चाहिए था, ताकि उनको भी पता लगे कि दिवाली किस तरह से मनाई जाती है? क्योंकि एक किसान का बेटा आपके घर के बाहर बैठा है और दिवाली का त्यौहार है, तो आपको नहीं लगता कि डीसी साहब के दफ्तर के बाहर बैठना चाहिए था आपको पेवा चौक की बजाय? देखिए भाई, डीसी साहब को और प्रशासन को सब कुछ पता है, उन पर पूरी रिपोर्ट है कि किसान ख़त्म होने लग रहा है, लेकिन पता नहीं वो ऊपर सरकार के दबाव में है, धन्यवाद जी, सरकार के दबाव में है या उन तक रुपया पहुंच चुका है, वो जानबूझकर आँख मीच रही है। 100 बात की एक बात तो ही वहाँ है। पर बैठ के उनकी आँख खोलने का काम तो आप लोग कर सकते हैं। क्या यहाँ पेवा चौक से बैठकर उनकी आँख खोली जाएगी, या उनको समझाया जाएगा कि आप जागिए और किसानों की बात सुनिए, खाद मुहैया करवाइए? कोशिश जारी रहेगी जाम आप जब तक लगा जीवित चुके हैं है। काफ़ी बार, जाम हाँ, से भी नहीं जागा प्रशासन? नहीं, शायद मेरी मौत से जाग जाए, देखते हैं। अगर जसविंदर की मौत होगी नहीं, कल्ला ने भीतर तक काट के पीटांगे, कदे फिर नहीं कहते किसी का भरोसा रहे हो। कल्ला ने जितना सारा एंडी अफसर है, MLA मंत्री है, अंदर से काट के मारेंगे, फिर कदे नहीं कहते। बिल्कुल एक साफ तौर पर चेतावनी इस समय प्रशासन और यहाँ के विधायकों मंत्रियों को उनको दी जा रही है। होशियार गिल है, जिलाध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन चडोनी ग्रुप के, कि अगर जसविंदर को कुछ भी हो जाता है और उसका जिम्मेवार, भले ही अभी जसविंदर ढुल किसी को नहीं ठहरा रहे हो, लेकिन होशियार गिल द्वारा एक बहुत बड़ी बात की गई है कि अगर इनको कुछ हो जाता है तो घर से निकाल कर जो उनको पीटा जाएगा। लेकिन देखना यह है कि सरकार और प्रशासन मिलकर किसानों को DAP खाद कितनी जल्दी मुहैया करवाती है। लेकिन लगातार DAP खाद की किल्लत हरियाणा में देखी जा सकती है। कई बार किसान जाम लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान जो है DAP खाद को लेकर नहीं हुआ। लेकिन एक तरफ काफ़ी दिनों से अपनी साइकिल चोर के लिए रमेश जांगड़ा जो है वो पेवा चौक पर धरने पर बैठे हैं, लेकिन वहीं अब आमरण अनशन पर हरसोला के जसविंदर ढुल जो है वो धरने पर बैठ गए हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक DAP खाद नहीं मिलेगी मैं यहाँ से नहीं उठूँगा, भले ही मुझे मौत क्यों ना आ जाए। अगर मुझे मौत भी आ जाती है तो उसके बाद मेरा बेटा यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठेगा। लेकिन टारगेट सिर्फ एक है कि जो किसान हैं उनको DAP खाद मुहैया करवाना है। लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार और प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि आप जल्द से जल्द खाद जो है वो किसानों को मुहैया करवाने का काम करें।